कालखंड में अगर आप देखें 10 साल में, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के तमाम हिस्सों में इस तरह के नैरेटिव टूट रहे हैं, जातीय समीकरण टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। जो अच्छा नेता है वो जीत रहा है, जो काबिल है वो लगातार कामयाब हो रहा है, जो अपने पार्टी का संगठन को ध्यान रख रहा है उसकी कामयाबी सुनिश्चित होती है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं और या बहुसंख्यक हैं, दोनों के यहाँ जैसे टीएस हसन कह रहे हैं बांटने की कोशिश हो रही, तो भैया बांटने की जहां तक बात है, अपने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के बैठे हैं, इनसे पूछिए कितने सेक्ट हैं। दूसरी बात, ओबीसी का आरक्षण तो मंडल आयोग ने मुस्लिम समाज को पहले से दे रखा है और जातियां उसमें नोटिफाइड हैं। कौन सी जातियां हैं जिनको जो है अब पसमानदा उन्हीं को कहा जाता है कि जो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम हैं। हाँ। आखिर अशराफ, अजलाफ और अर्जाल कहां से आया? वो कोई किसी पार्टी ने तो नहीं बनाया। ठीक है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। पांडे जी, कीर्ति निधि जी, कि राष्ट्रपति एपीजे कलाम को बनाए जाने का सुझाव मुलायम सिंह का था। हाँ। सरकार एनडीए की थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से छिपी बात नहीं। ठीक है, नदीम कुरैशी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात। जी शुक्रिया अनुज जी। अनुज जी, मैं आपके जरिए अपने भाई और वासिद अली जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं और एक सवाल भी है मेरा उनसे, कि जैसा भी मेरे भाई ने कहा कि दिल पे हाथ रख के सोचिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये खुद जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज मुस्लिम समुदाय, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर क्या बीत रही है। आज देश के अंदर जितने भी जुल्म और ज्यादती मुस्लिम समाज पे हो रही है, आज उसको लेकर बीजेपी का कोई भी मुस्लिम लीडर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, क्या ज्यादती हो रही है जरा हम लोग को भी बताएं, ये टीवी पर आप बताइए जरूर, जिससे कि देश जान पाए, प्रदेश जान पाए कि कितना कितना जुल्म सह रहा है मुस्लिम समाज, क्या जुल्म सह रहा है, जरा बताइए। कुछ नाम बताएं कि कौन भले लोग हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। हाँ बताइए नदीम कुरैशी, लिस्ट दे दें। देखिए, सबसे पहली अगर मैं देश की बात करूं, पिछले कुछ महीनों की बात है, नासिर और जुनैद की हत्या होती है राजस्थान में और हरियाणा के अंदर उनके पक्ष में पंचायतें होती हैं, उनके कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर खामोश क्यों हैं? आज देश के अंदर मदरसों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मुस्लिम लीडर आज क्यों खामोश हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 8,000 मदरसे आपने ये कहकर बंद कर दिए कि वो इनलीगल है। अगर वो इनलीगल थे और आप पढ़ाई मदरसों की तरफ ध्यान दे रहे हो और आप चाहते हो कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े, तो आपने उन मदरसों को मान्यता अब तक क्यों नहीं दी? दूसरी बात, आप अगर मुंबई चले जाए तो मुंबई शहर की सबसे मशहूर दरगाह हजरत मखदूम शाह माहिमी, उनका 600 साल पुराना चिल्ला शरीफ जो आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें बिल्डोजर चलवा के मुसलमानों के दिलों में जो खौफ पैदा किया महाराष्ट्र के अंदर, उस पे आज बीजेपी के मुस्लिम लीडर क्यों चुप हैं? मुझे इन सब बातों का जवाब दे दिए, मैं समझ जाऊंगा कि आज मोदी मन की बात सुनाने जा रहे हैं देश के नौजवानों को और खासकर दे रहे जवाब दे रहे बासित अली जी जवाब दे रहे आपके सवालों का। अच्छा, इनको शायद दिक्कत ये है कि जब मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश के लिए जीएसटी का कानून लाया जाता है और उनको कानून के तहत काम करने के लिए कहा जाता है, तो इनको परेशानी महसूस होती है। जब इलीगल जगहों को जिनका कोई बैनामा नहीं कराता, नहीं आप क्या बताइए कि कितने मैं आप पे ही आ रहा हूं, मैं आपकी बात कही, किसी बेगुनाह मुसलमान के घर पर आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर उन मुसलमानों के घरों पर चला है जो गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके अपनी मालदारी दिखाया करते थे, अपना बाहुबल दिखाया करते थे, और अब गरीब मुसलमानों को, दबे कुचले मुसलमानों को जिन्होंने सताने का, डराने का, धमकाने का काम किया, उन मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला है। आपको दुआएं देनी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, आपको दुआएं देनी चाहिए मोदी जी को, और आपको तो और भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस सरकार के अंदर 4 मुसलमान एमएलसी हैं और जिसको शायद आप समर्थन करते हैं, उनके पास 2 ही एमएलसी मुसलमान हैं। अभी आपकी बिरादरी के जो तारिक कुरैशी साहब एमएलसी बनाए हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करिए। आपको आगे बढ़ाने का काम और मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार के अंदर हो रहा है तो योगी जी के और मोदी जी सरकार के अंदर हो रहा है। आप केवल डराने का और बहकाने का काम करते हैं, आपके पास तथ्य कोई नहीं है, कहने के लिए चीजें आपके पास केवल होती हैं।
भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने भी मुस्लिम लीडर आपने बनाए हैं, जितने भी एमएलसी और सांसद बनाए हैं आपने, सब रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं। आज उनको एक खौफ, एक डर है उनके मन के अंदर कि अगर हम मुसलमानों के हित की बात करते हैं और मुसलमानों की हिमायत करते हैं तो हमें पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आज आप भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है शोएब कासमी जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना परेशान है? क्या ये डर और खौफ की राजनीति हो रही है क्या? मुसलमान बहुत खुशी के माहौल में है। अतीक की बिल्डिंगें गिरी, जो कब्जा किया था मदरसों पे, मस्जिदों पे और उनकी जमीनों पे, सब छीन लिया वापस सरकार ने। जश्न का माहौल है। जहां जहां माफिया थे, बदमाश थे, मुसलमानों को लूटते थे, डराते थे, लड़की उठाते थे, उन सबको एक एक करके या तो जेल भेज दिया या यूपी छोड़ के भाग गए। सब दुआ दे रहे हैं। रमजान का महीना है, बड़ी दुआएं हो रही है मुस्लिम मोहल्लों के अंदर योगी जी के लिए। योगी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे माफियाओं को अंदर भेज दिया या यूपी से भगा दिया। इसलिए मोदी सरकार की मुसलमान तारीफ कर रहा है। 8 लाख से ज्यादा वोट मुसलमानों ने यूपी चुनाव में दिया है। आने वाले चुनाव में जो 14 सीटें बीजेपी यूपी में हारी थी लोकसभा की, वो मुस्लिम वोटों से जीतेगी। और पूरे देश के अंदर वासित अली कुछ कह रहे हैं। कीर्तिनिधि जी आ रहा हूं। अभी मैं एक फैसला आपको याद दिलाता हूं जो परसों हुआ है। बुनकरों को जो बिजली है वो फ्लैट रेट पे देने का काम योगी जी ने किया है। अब 500 रुपए में कोई भी महीने के अंदर अपना बिल आएगा उनका, और वो अपनी जो खड्डियां हैं, जो मशीनें हैं, वो चलाएगा। आप इसकी बात नहीं करेंगे। आप किसी को एमएलसी बनाया जाता है उसकी बात नहीं करेंगे। 1,25,000 लोगों को जब बेटियों की शादी की जाती है उनकी बात नहीं करेंगे। आयुष्मान भारत के जब कार्ड दिए जाते हैं उनकी बात नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए का इलाज जब किसी गरीब की जेब में कार्ड पड़ा हुआ होता है तो कितनी दुआएं देता है, आप उसको सोच नहीं सकते हैं। ये 60 साल से जो मुसलमानों को डराने का भाजपा से काम किया आपने, अब वो खत्म हो चुका है। अब मुसलमान जानता है योगी जी और मोदी डरेगा नहीं मुसलमान, अब साथ आएगा मुसलमान। एक मौलाना बोल रहे हैं कि भाई सब खुश है मुसलमान, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नेता इस मातृभूमि पर बस एक बार ही आता है। एक सेकंड, कीर्तिनिधि पांडे जी, एक मौलाना कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है, दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशान है, दबा कुचला है मुस्लिम। ये देश देखिए, ये देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर सभी राजनीतिक दलों को समाज के सभी वर्गों में, धर्मों के लोगों के बीच में जाने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार। जनता तय करती है उसका अगुआ कौन, उसका नेता कौन होगा, एमएलए कौन होगा, उसके क्षेत्र का एमपी कौन होगा, कारपोरेटर कौन होगा, ये पब्लिक तय करती है लोकतंत्र में। तो जनता तय करके 2024 के चुनाव में, उसके पहले निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी स्पष्ट कर देंगे कि वो किसके साथ खड़े। और हाँ, वो तो क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 30 सेकंड दे रहा हूं विजयोपाध्याय जी, वाइंड अप करना है मुझे, लेकिन आपके एक्सपर्ट कमेंट के बिना नहीं करेंगे। रखिए अपनी बात। और ये वाकई क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान दबा कुचला है, जुल्म सहरा है? देखिए, मेरा मानना है कि जो राजनीति नहीं करते हैं उनको हर राजनीतिक दल की नीतियां, घोषणा पत्र और जो उनकी कामकाज है उसको समझना चाहिए। आप अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में जब जानेंगे तभी सही फैसला ले पाएंगे, चाहे वो हिंदू समाज का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो। सरकार की योजनाएं किसी पार्टी की नहीं है, सरकार की योजनाएं सबके लिए हैं और उसका भरपूर लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तमाम योजनाएं बिना लाभ लिए फाइलों में ही अधिकारी दबा के रखते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि उनका लाभ जरूर जनता को मिल जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया है कि अब मदरसों में 100 मदरसे ऐसे होंगे जहां पर मन की बात सुनाई जाएगी। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो है वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक नई बहस, नई डिबेट छिड़ी हुई है। अब इसका राजनीतिक तौर पर कितना फायदा, कितना नुकसान होगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।